वालेकुम। एक वक्त हुआ करता था कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने में बड़ा अच्छा फील करते थे। एक वक्त ऐसा था कि लोग अगर किसी के घर थोड़े दिन नहीं जाते थे तो बड़ी तकलीफ़ का एहसास होता था। लोग फ़िक्र करने लगते थे कि भाई क्या बात है, फलां बहुत दिन से नहीं आए, या उनके कोई रिश्तेदार है या मिलने वाले हैं, कोई भी होता था तो ऐसा लगता था कि बहुत टाइम हो गया है वो हमारे घर नहीं आए। उनके साथ एक दिली रिश्ता कायम हो जाता था। ऐसा रिश्ता होता था कि इंसान उन रिश्तों के बगैर रह नहीं पाता था, और उनकी फ़िक्र होती थी, हर तरह से उनकी फ़िक्र होती थी कि क्यों नहीं आए, या कोई ज़रूरत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई बीमारी आज़ारी तो नहीं हो गई है। लेकिन धीरे 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 वो जो चीज़ें थी, जैसे जैसे लोग उम्रों को पहुँचते गए और बिस्तरों तक पहुँचते गए, फिर कब्रों तक पहुँचते गए, ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और इस हद तक ख़त्म होने लगी कि अब लोगों को किसी का आना पसंद नहीं, किसी के घर जाना पसंद नहीं, किसी से रिश्ता रखना पसंद नहीं। आज लोग उसी से रिश्ता रखना चाहते हैं जिससे कोई फ़ायदा है, और फ़ायदा जितनी देर है उतनी ही देर का वो रिश्ता भी रखना चाहते हैं, या उन्हें पता है कि ये फला टाइम में ये मेरे काम आ सकते हैं, तभी तक वो उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। उसके अलावा उनको उन रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके बारे में कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनमें से कोई 2, 4, 10 लोग ऐसे निकल आते हैं कि नहीं हमें फ़िक्र होती है, हम तो मिलना चाहते हैं, हम तो उनसे जुड़ना चाहते हैं, या हमें लोगों की फ़िक्र होती है, या वो हमारे पुराने मिलने वाले हैं, ऐसे लोग बेवकूफ़ कहलाते हैं। और उनको लोग कहते हैं अरे आप ही खाली फ़िक्र करते हैं, फलां तो ऐसा नहीं करते, या आपने ऐसी फ़िक्र जो सोची है इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी रिश्ता रखने के लिए फ़ायदे की, अगर आप हर बात फ़ायदे पे लेकर चलेंगे कि हमें इस चीज़ से फ़ायदा है, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। इंसान हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढता है, ये उसकी सबसे बड़ी नादानी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपने फ़ायदा नहीं सोच के शुरू की, या उनको उनसे जुड़े, या उनके साथ आपने कुछ अच्छा बुरा वक्त गुजार लिया, और बिना फ़ायदे के, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक दिल के रिश्ते से, वो आपके फिर काम आ जाते हैं, वो आपसे जुड़ते हैं, वो आपके काम भी आते हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते भी हैं। लेकिन जो लोग आपके दिल में सिर्फ फ़ायदे के लिए जगह बनाते हैं, या फ़ायदा सोच के आपसे मिल रहे होते हैं, वो लोग एक वक्त तक सिर्फ आपके साथ होते हैं। आज ज़माना क्या है ना कि चाहे जिससे फ़ायदा है वो आपको कितना भी बुरा बोल दे, वो कितना भी ज़लील कर दे, लेकिन आप सर झुका के उसकी बात को समझ लेते हैं, सोच लेते हैं। लेकिन आप से जो तमीज़ से, तहज़ीब से, या इज़्ज़त के साथ जो आपसे मिलता है, आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसके पीठ के पीछे 3-4 बुराइयाँ क्या बल्कि 10 बुराइयाँ कर देते हैं, और उसके लिए आप अच्छा नहीं सोच पाते। और उसका रीज़न क्या है? जो आपसे अपने फ़ायदे के लिए मिल रहा है, या आपको ज़लील करके और आपको बुरा कह के और आपको 2, 4, 10 रुपए दे देता है, या आपके लिए कुछ कर देता है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए हमेशा के लिए खड़ा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो पुराने बुज़ुर्गों ने कहा है, या बड़े बड़ों ने कहा है, बड़े बड़े उलमाओं ने कहा है कि जो इंसान किसी से किसी लालच के तहत मिलता है, वो रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता, वो रिश्ते की उम्र बहुत छोटी होती है, और इतनी छोटी होती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब उसको वो चीज़ें मिल रही होती हैं, या वो उससे जुड़ रहा होता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है नहीं इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि हमने अपने बड़ों को देखा है कि कोई अगर थोड़े दिन नहीं आता था, नहीं मिलता था, तो उसकी बड़ी फ़िक्र होती थी, बड़ी बेचैनी होती थी। किसी न किसी को भेज के उसकी खैरियत मालूम की जाती थी कि भाई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मिला। लेकिन आज जो ज़माना, जो दौर आ गया है, उसमें सबसे बड़ी जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर कहते हैं ना कि हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, हम ज़हनी बीमार हैं, या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, या हम किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमने लोगों से मिलना छोड़ दिया है। और अगर हम मिलना चाहते हैं तो घर के बच्चे, घर के मर्द, घर के और जो अफराद हैं वो नहीं मिलना चाहते, उनको लगता है कि ये तरीका गलत है। और हर वक्त किसी के घर जाना, या कौन हमारे घर ये एक उन्होंने डेरा बना रखा है, जब देखो जब चले आते हैं। तो ये इस तरह की जो ज़हानत के लोग होते हैं, उनके साथ बहुत बड़े मसले होते हैं। उनके सब कहना चाहिए कि वो इस तरह की बातें होती हैं कि आज आप धीरे 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 सबको अलग कर देंगे। एक टाइम आएगा कि जब आपको उन लोगों की ज़रूरत होगी, और फिर आप अकेले बैठे होंगे, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि
मेरा तो कोई मिलने वाला ही नहीं है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं। तो ये चीज़ें तो आपने खुद से चुनी है ना, किसी ने आपको गिफ्ट नहीं की ना, आपको किसी ने कहा कि आप ऐसा करें, लेकिन आप खुद कहते हैं ना आदम बेजार बन गए। और आप उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे आपका फ़ायदा हो, और अगर आपका उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आपने कहा इनसे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेज़रूरत लोग हैं और कहना चाहिए बेहिस हैं, या उनके बारे में जो भी आपके मुंह में अल्फाज आए वो आपने उनके लिए अदा कर दिए। हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए कि नहीं, हम किसी से भी राब्ता रखें, किसी से भी मिलें, किसी भी रिश्ते के साथ जुड़े, हर वक्त उसमें फ़ायदा ना ढूंढें। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो हम आपसे कह रहे हैं ये गैरों के लिए नहीं है, ये चीज़ें अपने घरों में हो गई हैं। अगर माँ का किसी बेटे से फ़ायदा है, ऐसी माएँ हैं, अभी भी हैं, और मेरी निगाह से गुजरी हुई माएँ हैं, अगर उनका किसी बेटे से फ़ायदा है तब तो उन्होंने उसकी तरफ, उसकी फैमिली की तरफ बड़ी तवज्जो दे रखी है, बड़ा उसका ख्याल है, बड़ी आवभगत है, बड़े फ़ोन हैं, बड़ा उसका ख्याल है, देखो उसकी खैरियत नहीं मिली, या उसके बारे में बातचीत। लेकिन अगर आपको किसी बच्चे से कोई फ़ायदा नहीं है, या उसकी फैमिली से कोई आपका अच्छा लेना देना नहीं है, तो आप उसको इग्नोर ही करना चाहते हैं कि वो ना आए तो बेहतर है, उनके घर ना जाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, या वो हमारे घर आए, बहुत आए भी तो बहुत कम वक्तों के लिए। ये जो चीज़ें हैं हमको समझ में नहीं आती। हमें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप रिश्तों से बंध गए हैं तो आपको हमेशा अच्छे की ही उम्मीद नहीं रखना चाहिए, आपको उनके अच्छे और बुरे दोनों की उम्मीद होना चाहिए कि हम इनके अच्छे वक्त के लिए भी हैं और हम इनके लिए बुरे वक्त के लिए हैं। एक बेटा जो बहुत कमाता है और आपकी हर चीज़ का वक्त बेवक्त ख्याल रख लेता है, दूर बैठ के आपको फ़ोन पे बहुत अच्छी बातें कर लेता है, आप उसकी बड़ी फ़िक्र करते हैं, उसकी फैमिली की फ़िक्र करते हैं। एक बेटा जो आपके लिए उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, वो आपके साथ हर वक्त जुड़ा है, आपके हर अच्छे बुरे का साथी है, उसकी फैमिली आपके लिए हर वक्त मौजूद है, आपके दिल में उसके लिए अच्छी फीलिंग नहीं आती, आप उसके लिए अच्छा नहीं सोचते, आप उसके लिए तल्ख़गो भी हैं, आप उसके लिए बेमुरवत भी हैं, आपके मुंह में जो आता है आप कभी भी कुछ भी बोल भी सकते हैं। आपको बिल्कुल ये नहीं तकल्लुफ़ होता कि नहीं ये हमारा 24 घंटे का करने वाला है, लाओ हम इसके साथ थोड़ा सॉफ्ट हों, या इसके पास कम है तो हम इसके साथ थोड़ा समझ सोच के काम करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ज़हानत सिर्फ ये हो गई है कि भाई वो हमारी ज़्यादा फ़िक्र करता है, इसलिए हम उसकी फैमिली की या उसके बच्चों की या उसकी बीवी की या खुद उसकी हम फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते से इस तरह बंधे हैं और आप बार बार इन रिश्तों को नकारते हैं और बार बार इन रिश्तों को तकलीफ़ देते हैं, या उनसे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं या जो भी रिश्ते हैं वो बार बार तकलीफ़ में आते हैं, तो ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता, क्योंकि एक सब्र कर रहा है और दूसरा उसके ऊपर हावी है, वो उसके मुंह में जो आता है वो आपको बोल देता है। तो इस तरह रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। यहाँ पर भी वही बात आ गई कि आप किसी से अगर जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फ़ायदे के लिए जुड़ रहे हैं कि ये हमारे वक्त पर ये बेटा हमारे काम आएगा, या ये बेटा हमारे लिए खड़ा रहेगा, या ये बेटा या ये जो कुछ भी है ये हमको रख सकता है, हमें अपने घर बुला सकता है, ये हमें हर कीमती चीज़ दिला सकता है, या मेरी बीमारी आज़ारी में खड़ा हो सकता है, इसलिए आप उससे जुड़े। आपका उसके साथ दिल का कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप अपने दिल पे झांक के देखें तो आपका दिल का कोई रिश्ता नहीं है। आपका रिश्ता किस चीज़ का है? सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फिश होने का रिश्ता है। आप उससे अपने मतलब के लिए मिलते हैं, आप उससे किसी मोहब्बत के तहत नहीं मिलते। तो आप मोहब्बत फिर किससे करते हैं, ये भी हमको समझना ज़रूरी है कि भाई अगर हम किसी से नहीं मिल पा रहे हैं, या हम उसके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, या हम उसके साथ दिल से नहीं जुड़ते हैं, हम उससे उसके पैसे से या उसकी जो वो हमारे खर्चे पूरे करता है, या हमारी बात को ज़्यादा गौर से सुनता है, या हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हम उससे इसलिए मिल रहे हैं, तो ये तो फिर हमारा रिश्ता निभाना नहीं हुआ। ये तो फिर एक अलग सी चीज़ हो गई कि हम उसके साथ किसी ज़रूरत के तहत कि एक माँ बाप बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए, या एक बहन भाई एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई भाई बहुत कमज़ोर है तो हम उसको नौकर समझ लें कि भाई वो हमारे नौकर की तरह है, क्योंकि भाई वो कमज़ोर है, हम उनके वक्त पे खड़े होते हैं तो वो मेरा नौकर है। या कोई बहन कमज़ोर है
تو ہم اس کو کمزور سمجھ لیں کہ سارے بڑے اچھے ہیں، ایک بہن ہے وہ جو کمزور ہے، اس کو ہم نوکرانی کی طرح یا بڑی نظر حقارت سے دیکھ کے اور اس کے ساتھ رشتہ رکھے. تو یہ جو چیزیں کل ملا کے ہیں، یہ رشتے کو نبھانے والی نہیں ہیں، بلکہ یہ رشتوں کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کا رشتہ ٹوٹ تو بڑی آسانی سے جائے گا، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ٹوٹے، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، یا ان کا ہمارے ساتھ یہ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھے رشتوں میں نہیں ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ بہن بھائی ہیں یا یہ ماں باپ کا رشتہ ہے. کچھ ملا کے کبھی کبھی ایسی فیملی سامنے آتی ہیں، کیونکہ جب میں سماج سے جڑتی ہوں، لوگوں سے بات کرتی ہوں، لوگوں تک پہنچتی ہوں، جن کی چھوٹی چھوٹی پرابلم ہوتی ہیں ان کو سننا چاہتی ہوں، ان کو دور کرنا چاہتی ہوں، کسی نہ کسی مسئلے کے تحت، یا کسی کہنا چاہیے کہ بیٹھ کے بات کر کے ان کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کے اس میں بہت سارے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں اور بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح کا دور آ گیا ہے جہاں پہ انسان صرف بھاگ رہا ہے. کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے شاید یہ اس کو بھی پتا نہیں ہے. اس نے رشتوں کو تو اٹھا کے کہتے ہیں نا طاق پہ رکھ دیا ہے، اور صرف وہ بھاگ رہا ہے ایک پیسے کی طرف، ایک اپنی ضرورتوں کی طرف، یا اپنے ہر ان چیزوں کی طرف جو اس کے کام آنے والی ہوں. یاد رکھیے کہ جو چیزیں کسی مطلب کے تحت ہوتی ہیں، یا کسی غرض کے تحت ہوتی ہیں، یا کسی فائدے کے تحت ہوتی ہیں، یہ کسی مضبوط نیو نہیں رکھتی، کسی بھی مضبوط فاؤنڈیشن کو نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں تو اس سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک آرٹیفیشل بات ہے، وہ ایک دکھاوے کی بات ہے. ہمارے اندر سے اس سے بات کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر سے اس کو لے کر کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہے، اور جیسے ہی اس کی پیٹھ مڑتی ہے ہم اس کی کئی برائیاں کر دیتے ہیں. ان باتوں کے تحت کچھ لوگ ایسے ہمارے سامنے آئے جن کا رشتوں کو لے کر کوئی اچھا سلوک نہیں. وہ ہسبینڈ وائف کو لے کر بھی میرے سامنے آئے کہ انہوں نے شادی تو کر لی، لیکن اس لڑکی کو صرف گھر کے غلام کی طرح اس کو رکھا، اور اس کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ بات کرنا ہے، نہ اس کو کوئی عزت دینا ہے، نہ تمیز ہے، نہ تہذیب ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک ہے. لگتا ہی نہیں کہ یہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، بس لگتا ہے یہ ایک کام والی اور نوکر کا رشتہ ہے کہ اس کو صبح اٹھنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، کھانا بنانا ہے، اور اس کو گھر دیکھنا ہے، اس کے پیرنٹس کو دیکھنا ہے، ان کے بچوں کو دیکھنا ہے. لیکن جو ایک میاں بیوی کا پیار کا رشتہ ہوتا ہے وہ قطعی نہیں. تو کیا ایک عورت اس پیار کی بھی حقدار نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کوئی پیار سے بات کرے، یا اس کے ساتھ وہ شوہر اس کے لیے کچھ اچھا کبھی خرید کے لے آئے، اس کو کوئی گفٹ اور تحفے دے دے، یا اس کے لیے کہے، اس سے بیٹھ کے پوچھے کہ بھائی تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تمہارا کسی چیز کو دل تو نہیں چاہتا، یا تمہارا کچھ دل کر رہا ہو کچھ خریدنے کو، چلو ہم تمہارے ساتھ شاپنگ کر لیتے ہیں. تو کیا ایک عورت کو صرف شادی کر کے گھر کی نوکرانی بن کے، یا اس کو گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کا صرف حق ہوتا ہے؟ اس کو یہ بھی نہیں فکر ہوتی کہ یہ بیمار ہے تو لاؤ ہم اس کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں لے جائیں، یا اس سے پوچھے کہ تمہارا دوا پہ کچھ خرچہ آ رہا ہے، چلو ہم اس خرچے کو دے رہے ہیں، یا تمہاری دوا کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ہم کرا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس مرد کے حق میں نہیں آتی. کیا اس کو یہ بالکل بھی نہیں ہے دل میں کہ کوئی بات نہیں، یہ تھوڑے سے کم پیسوں کی اور 2-4 پیسوں کی یہ دوا لے آئے اور ہمارا کام چلتا رہے، کہ ہم صبح اٹھیں تو ہم کو ناشتہ مل جائے اور کھانا مل جائے، اور ہمارے گھر کو ٹھیک ٹھاک رکھے، ہم جب لوٹ کے آئیں تو بھی ہمارا کھانے اور ناشتے کا خیال رکھے، میرے جو پیرنٹس ہیں یا جو میرے رشتہ دار ہیں جو آتے ہیں، یا جو میری ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، یا جو بھی رشتے ہیں، ان کا یہ خیال رکھے. اس کے علاوہ اس نوکرانی کو صرف بیوی کا نام تو دیا گیا، لیکن کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کے ساتھ 2 گھنٹے یا ایک پل اس کے ساتھ بیٹھ کے بتا لے، اور اس سے یہ پوچھے کہ تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تمہارا کوئی خرچہ تو نہیں ہے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، یا تمہیں کچھ خریدنا تو نہیں ہے؟ کیا آپ اگر اسلام سے جڑے ہیں یا انسانیت سے جڑے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا. آپ دنیا میں کسی کے ساتھ کتنے بھی اچھے ہوں، کیونکہ وقتی طور پر آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ٹکاؤ نہیں ہیں. اور یاد رکھیے یہ چیز ہمیشہ ہر انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو انسان باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، ضروری نہیں کہ وہ گھر کے رشتوں کے ساتھ، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اور جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے،
अगर दुनिया में वो लोग उसको अच्छा कहते हैं तो ये बहुत बड़ी नादानी है। आप सबसे पहले देखें कि उस इंसान का अपनी फैमिली के साथ जो लगाव है वो कैसा है, वो अपनी फैमिली वालों के, अपने बीवी, और सबसे ज़्यादा वो अपनी बीवी के साथ कैसा है। जो मर्द अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं, वो दुनिया में किसी के साथ अच्छा हो, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिससे भी वो मिल रहा है वो वक्ती तौर से मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं उससे कोई फ़ायदा होगा। वो उसकी हाँ में हाँ तभी मिला रहा है, उसकी परवाह कर रहा है। आप देखते हैं कि लोग घंटों घंटों फ़ोन पे दूसरों की खैरियत पूछ रहे होते हैं। एक बार सामने से ये भी आवाज़ आ जाए कि तुम जो हमारी खैरियत पूछ रहे हो, कभी तुम अपने बीवी और बच्चों की भी खैरियत पूछते हो, या कभी तुम अपनी बीवी के पास भी बैठ के 2 अल्फाज पूछते हो कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो, या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हमेशा इंसान को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर इंसान कोई भी हो, वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है, कि अपने करीबी रिश्तों के साथ अच्छा नहीं है, वो इंसान आप के साथ अच्छा है तो किस हद तक वो अच्छा हो सकता है। आप दूसरों को अपनी बेटी बना रहे हैं, आप दूसरों को अपनी बहन बना रहे हैं, आप दूसरों को अपना भाई बना रहे हैं, दूसरों को अपनी औलाद बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर जहाँ पर आपकी बहू मौजूद है, वहीं पर आपकी बेटी मौजूद है, आपके और करीबी रिश्ते मौजूद हैं, आप उनको अपना नहीं कह पा रहे हैं, आप गैरों को अपना कह रहे हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत तकलीफ देह हैं। हमारा यही कहना भी है और यही मैसेज भी है इस वीडियो के तहत कि देखिए, ज़िंदगी कितनी है किसी को पता नहीं है, लेकिन जो ज़िंदगी हमारे पास बनी और बची है, और जैसी भी है, वो गुर्बत की भी हो सकती है, वो बड़े से बड़े कीमती सामानों से भी हो सकती है, वो किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी कितनी भी अच्छी हो, बहुत पैसे वाली भी हो सकती है और बहुत गरीब गुर्बत की भी हो सकती है, लेकिन हमारी उन चीज़ों से किसी रिश्ते का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा रिश्ता दिल का होना चाहिए कि हमारे सामने या हमसे जो मिलने वाले हैं, वो हमारे अपने भी, वो हमारे गैर भी, वो पड़ोसी भी, वो ख़ानदान भी, वो हमारे कलीग भी, वो जितने भी हैं, इन सब के साथ हमको बहुत अच्छा सलूक और बहुत प्यार और सिला रहमी और एक मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता होना चाहिए। और इस हद तक होना चाहिए कि इंसान को लगे कि हाँ, फलां से मिलके दिल बड़ा होता है, या उसके आने का इंतज़ार हो, या उसकी फ़िक्र को दिल तड़पे कि उसकी फ़िक्र करो, देखो वो कहाँ है, बड़ा अच्छा है। ये लफ्ज़ जो बड़ा अच्छा है, या उसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते तभी कामयाब हैं जब हम सबको बड़े प्यार के साथ और दिल के रिश्तों के साथ लेके चलें। ज़रूरी नहीं कि हमारी सगे खून की रिश्तों से ही हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है, या चचेरे ममेरे या कज़िन रिलेशन जो भी हैं उनके साथ हम अच्छे हैं और अपने घर वालों के साथ अच्छे नहीं, या हम अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छे हैं लेकिन उन लोगों के साथ अच्छे नहीं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी तकलीफ देह होती हैं। आप जिन भी रिश्तों से जुड़े हैं, आपको उन सब के साथ बड़ी मोहब्बत और प्यार और खुलूस, और कहना चाहिए कि मोहब्बत के साथ सबसे पहले जुड़ना चाहिए, उनकी फ़िक्र करना चाहिए, उनके साथ तल्ख ना हो, उनके साथ मोहब्बत के साथ रहें, उनके साथ हर वो चीज़ें करें जो कहना चाहिए कि एक नॉर्मल ज़िंदगी में होती है, जो वो सामने से आपसे चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पैसा रखा रह जाता है, वो आपके काम नहीं आता, लेकिन आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत, आपके बनाए हुए रिश्ते बहुत काम आते हैं। हमने अक्सर नौकरों को देखा है कि जहाँ काम कर रहे होते हैं उन्हीं की बड़ी वाह-वाह करते हैं, और जैसे ही उनके यहाँ का काम छोड़ देते हैं फ़ौरन उनकी बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो नौकर आपके साथ सेल्फिश है कि हमारा अभी इनके घर नौकरी करना है, काम है, इसलिए हम इनकी बार बार हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके यहाँ का काम छोड़ देते हैं तो वो दूसरे घरों में जाके आपकी बुराई करते। तो हमें उस नौकर के साथ भी इस तरह रहना चाहिए कि कभी वो बाहर जाए तो वो मेरी बुराई ना करे, और नौकर को भी इतना मोहब्बत और प्यार से आप रखें कि वो आपकी अगर तारीफ ना करे तो आपकी बुराई भी ना करे। अगर आपकी कोई गलत और ख़राब बात भी होती है तो आप उसके साथ, नौकर के भी, और नौकर का फ़र्ज़ है कि वो आपके साथ भी ये ना सोचे कि आज हमने इनकी नौकरी छोड़ दी है तो कल अब हम इनके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। तो आप अगर ऐसा करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि वक्त तो कभी भी किसी को कहीं भी पहुंचा सकता है, और अगर आपको उसने वहां पहुंचा दिया और आप बैठे रह गए तो फिर आपको खुद पछतावा होगा कि हमने तो उनके साथ इतना बुरा बोला था, या हम उनको इतना बुरा बोल के आए थे, अब हमसे नौकरी दोबारा नहीं मांग सकते, या हम उनके यहाँ दोबारा नहीं जा सकते।
उम्मीद है आपको हमारी ये सारी बातें समझ में आई होंगी, लेकिन आप हमें कमेंट नहीं करते, इसका हमें बहुत अफसोस है। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट किया करें, और हमारी वीडियो में जो भी कमियां हैं, जो भी चीज़ें आपको ख़राब लगती हैं या अच्छी लगती हैं, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि कोई इंसान कंप्लीट नहीं होता है। और हम ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने गुजरती हैं, जो तजुर्बे होते हैं या लोगों से बातचीत होती है, उसके ज़रिए ये बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि समाज को बाहर से कोई आके नहीं बदलेगा, हम ही आप में कोई एक खड़ा होगा जो अपनी बात कहेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि बात आप किसी से कर रहे होते हैं और वो कानों में पड़ रही होती है, तो उसका भी इंसान के ऊपर बड़ा असर होता है, जहन पर भी और दिल पर भी, और उससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, या लोग इतनी तरह से इंस्टाग्राम पे या इतने सारे सोशल मीडिया पे लोग इतनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग पर वो चीज़ें बार बार आपको जब सुन रहे होते हैं तो आप पर असर ज़रूर करती हैं। और हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम रिश्तों को बहुत सजा के, बहुत खूबसूरती के साथ, बड़े प्यार के साथ रखें, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। एक बार टूट जाते हैं, उनमें एक बार दरार आ जाती है तो फिर वो जुड़ती नहीं है। किसी ने पूछा कि दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि दोस्त जो है वो हीरा है और भाई जो है वो सोना है। तो कहा वो कैसे? कहा अगर सोने में कोई दरार आ जाती है तो आप उसको गर्म करके उसकी दरार को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हीरे में दरार आ जाती है तो वो टूट जाता है और वो कभी जुड़ता नहीं। तो हमें हीरे जैसा नहीं बनना है, बल्कि हमको सोने जैसा बनना है कि हम किसी भी चीज़ की, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है या किसी तरह की कोई इंसान को कहना चाहिए गलत फहमी हो जाती है, तो इन चीज़ों को हम इतना मार्जिन दें, इस तरह रहें कि हमारी वो गलत फहमियाँ या वो जो चीज़ें बुराइयों में आ गई थी उनको ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त ना लगे, और जितनी जल्दी हो सके अपने रिश्तों को सजाएं, संवारें और उनसे जुड़ें, क्योंकि किसी को ज़िंदगी और मौत का भरोसा नहीं है। तो जितने दिन हम दुनिया में हैं, लोगों के साथ अच्छे सलूक और अच्छे गोई के साथ रहें, ना कि हम तक गोह बने और बुरे अल्फाजों से लोगों के दिलों को तोड़ें, जो कि बहुत गुनाह और बहुत ही ज़्यादा गुनाह है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप हमें ज़रूर लाइक करें, जो कि हमारे हौसले को बढ़ाता है कि लोगों ने हमको देखा और पसंद किया, और शेयर करें जिससे शायद किसी के दिल पर इन बातों का असर हो जाए। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए हौसला अफजाई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।